Hello everyone, welcome to PYQs. So this is question from PDE. Find the integral surface of partial differential equation given by this that contains the curve xz equals to a cube and y equals to 0. तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, हमें इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट करना है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से. तो अब हम करते क्या है, दिस इज you can see this is of form PV plus QQ equals to R. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, dx by P dy by Q और dz by R वाले फॉर्म में लिखें. तो यहाँ पे आपको P पहले कंपेयर करो, तो what you'll get y square, Q what you'll get y minus x into x square, then what you'll get R as x square plus y square into z. ओके, तो ये हमें मिल चुका है. अब हम ये लैग्रांज वाले फॉर्म में लिखते हैं. सो दिस इज x माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू को लिखेंगे y माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और डी जेड को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड. तो इन दोनों से तो आपको दिख रहा है ये x माइनस वाई वाई माइनस एक्स कर दिया. फिर यहाँ पे हमें मिलता है, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक माइनस डी एक्स इक्वल्स टू वाई वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स स्क्वायर वाई डी वाई. ओके, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. सो इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू C1. इक्वेशन ये मिल गया, करेक्ट. और अब आप देखो एक्स स्क्वायर टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म है, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, 1/, अगर यहाँ से हम लिखें dx माइनस dy तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें x माइनस वाई कॉमन और एक मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको अगर हम इक्वल टू dz लिख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड. ये हमें कैसे पता लगा कि ऐसे करना चाहिए, तो ये तो आपको प्रैक्टिस से पता लगता है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कैसे भी कैंसिल आउट करना है हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, जेड वाले टर्म में जेड वाला टर्म रहना चाहिए. तो हमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा. यहाँ पे हमें इजी कॉम्बिनेशन दिख रहा था, तो ये कैंसिल आउट और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो हमारे पास एक आएगा लॉग एक्स माइनस वाई और इधर आएगा log z, दिस इज इक्वल्स टू, तो हम log को कैंसिल आउट करेंगे तो ये z इधर जाएगा माइनस और इक्वल्स टू C2. सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन. तो अब ये दोनों इक्वेशन हमें मिल चुके हैं. तो अब हम पहले चलते हैं, हमें क्या कर्व दिया हुआ है. सो कर्व जो हमें दिया हुआ है दैट इज xz इक्वल्स टू a क्यूब और y इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अब जब हम इस इक्वेशन में, सो स्क्रॉल इट डाउन, क्या दिया हुआ हमें, xz इक्वल्स टू a क्यूब और y इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है. ओके, तो अब हम जब y इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में पुट करें, सॉरी, तो यहाँ, सो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं y इक्वल्स टू 0, तो हमें एक्स क्यूब क्या मिल गया, एक्स क्यूब मिला C1 के बराबर. और इसी तरह इसमें अगर हम y इक्वल्स टू 0 पुट करें तो हमें क्या मिला, एक्स वाई जेड जो है वो C2 के बराबर. तो अब हमें C1 C2 में एक एक्सप्रेशन चाहिए. ओके, कैसे, तो आप क्या करो, इस वाले इक्वेशन को यूज करें हम, xz इक्वल्स टू a क्यूब. यहाँ पे अगर हम z की वैल्यू x बाई, यहाँ से z की वैल्यू x बाई C2 रखें, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, z की वैल्यू x बाई C2 रख रहे हैं तो हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन C2 इक्वल्स टू a क्यूब. फिर आप x की वैल्यू यहाँ से रख दो 1/3 दैट इज C1 2/3 इक्वल्स टू a3 C2, ये मिल गया हमें, करेक्ट. अब हम अगर क्यूब कर दे दोनों तरफ तो हमें क्या मिलेगा, C1 स्क्वायर और a पावर 9 और C2 का क्यूब, ये हमें मिल चुका है. अब यहाँ से हम ये C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू रख दे तो हमें इंटीग्रल सरफेस मिल जाएगा. तो C1 की वैल्यू क्या है,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पावर 9, C2 की वैल्यू क्या है x माइनस वाई अपॉन z का होल क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। तो यही पूछा हुआ था यहाँ पे। सो वी हैव गॉट दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड, 15 मार्कर का क्वेश्चन है। सो हमेशा अल्टरनेट ईयर में एक बार ये मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम करते क्या है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पहले कर्व दिया रहता है, पहले हम यहाँ स्टेप्स देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ स्टेप्स पता है तो आप बहुत आसानी से ये कर सकते हो। पहला स्टेप क्या होता है, कर्व को आप किस में रिप्रेजेंट करते हो, पैरामीट्रिक फॉर्म में, पैरामीटर फॉर्म में, एक कोई पैरामीटर, दो पैरामीटर, जैसा भी हो। फिर उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं जो पैरामीट्रिक फॉर्म में फाइंड आउट कन्वर्ट किया, उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं सबके इनिशियल कंडीशन, दैट इज एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, पी नॉट, क्यू नॉट। ये हमें फाइंड आउट मिलता है, हम कर लेते हैं इससे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड हम चेंज करते हैं पूरे इक्वेशन को, चेंज टू ओडीई। ओडीई के लिए हमारे पास 5 इक्वेशन है। वो पांचों इक्वेशन आपको अगर याद है तो 5 इक्वेशन क्या है, dx बाई डी टी इक्वल्स टू एफ पी, ये एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो कर्व जो हमें इक्वेशन दिया रहता है उसको हम f इक्वल्स टू करके लिख लेते हैं, पूरा फंक्शन ऑफ p q x y और z, ओके, सारा होता है उसमें। तो पहला इक्वेशन ये होता है। दूसरा इक्वेशन होता है dy बाई डी टी इक्वल्स टू एफ क्यू। तीसरा इक्वेशन होता है dz बाई डी टी इक्वल्स टू क्या, पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू। और दो इक्वेशन dp बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स माइनस पी एफ जेड और dq बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एफ वाई माइनस क्यू एफ जेड। तो ये पांचों इक्वेशन यूज करते हैं हम, यूज करके हम फाइंड आउट, अब इन पांचों इक्वेशन को यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू और p की वैल्यू, q की वैल्यू। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये सब हम फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें जो कांस्टेंट आते हैं कि ओडी है उससे हमें मिलता है कांस्टेंट्स, तो हमें जो कांस्टेंट आते हैं, कांस्टेंट को हम किससे रिमूव करते हैं, जैसे इनिशियल कंडीशन से, यहाँ इनिशियल कंडीशन है, इससे हम रिमूव करते हैं कांस्टेंट को। तो हमें जो x y और ये p q जो आते हैं, इसमें इसका इक्वेशन हमें मिल जाता है पैरामीटर के फॉर्म में, जो हमने पैरामीटर यहाँ लिया हुआ था। तो हमारे पास पैरामीटर होंगे, एक कुछ पैरामीटर लैम्डा हो या फिर टी हो, कैसे भी पैरामीटर हमने लिया हो, तो हमें पैरामीटर के फॉर्म में मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब हम जो ये इन इक्वेशन को हमने यूज किया और डेल जेड बाई डेल टी को फाइनली यूज करते हैं हम, किसके लिए, फाइनली यूज करते हैं इस पैरामीटर को हटाने के लिए, इन पैरामीटर्स को रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, इनमें से एक पैरामीटर हमें रिमूव होता है। तो हम पहले डेल जेड बाई डेल टी फाइंड आउट करते हैं। सो लेट मी सॉल्व इट, यू विल लर्न। तो ये इक्वेशन होते हैं और उसके बाद हम फाइनली पैरामीटर को रिमूव करके हम फाइनल सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। कैसे, मैं करके दिखाता हूं आपको। सो लेट मी इरेज दिस इज अ लिटिल लॉन्गर वन। सो हियर वी गो। तो हम पहले कैसे क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बोला एक्स एक्सिस से पास कर रहा है तो इसका सोल्यूशन है। तो हमें क्या करना है, लेट्स अज्यूम एक्स नॉट इक्वल टू लैम्डा, वाई नॉट और जेड नॉट 0 है, जहां पे लैम्डा क्या है, पैरामीटर है। तो ये हमें पता लग गया, ओके। अब हम क्या क्या फाइंड आउट करने वाले, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, पी नॉट, क्यू नॉट, ये इनिशियल फाइंड आउट करते हैं। तो अब पी नॉट क्यू नॉट फाइंड आउट करने के लिए, पी नॉट क्यू नॉट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये जेड नॉट है, दिस इक्वेशन गिवन, तो गिवन इक्वेशन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जेड नॉट हाफ, इनिशियली क्या होगा, पी नॉट क्यू नॉट का स्क्वायर प्लस पी नॉट माइनस एक्स नॉट और क्यू नॉट माइनस वाई नॉट, ऐसा होगा। अब जेड नॉट इनिशियली 0 हमने अज्यूम करा,
क्योंकि हमें यहाँ गिवन है एक्स एक्सिस, जेड नॉट अगर 0 है तो हमें अब इसको, और एक्स नॉट वाई नॉट भी, एक्स नॉट तो लैम्डा है, वाई नॉट 0 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा पी नॉट स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर प्लस 2 क्यू नॉट और माइनस एक्स की जगह लैम्डा, सो दैट इज 2 और 2 भी तो 2 लैम्डा क्यू नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, अब देखो अगर हम जेड नॉट डैश, जैसे आपको पता जेड नॉट डैश फाइंड आउट करें तो क्या होगा, पी नॉट इंटू एक्स नॉट डैश और क्यू नॉट इंटू वाई नॉट डैश। अब ये डिफरेंशिएशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा है। ओके, तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, दिस इज जेड नॉट डैश 0 है और ये पी नॉट एक्स नॉट की वैल्यू लैम्डा है, तो ये 1, क्यू नॉट वाई नॉट की वैल्यू 0 है तो ये 0। तो इससे हमें क्या पता लगता है, पी नॉट की वैल्यू आ गई 0। ओके, पी नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब इस इक्वेशन से अगर हम पी नॉट की वैल्यू 0 रखें तो हमें क्या मिलता है, क्यू नॉट की वैल्यू मिलती है। यहाँ से देखो आप, पी नॉट दिस इज 0, दिस इज 0, क्यू नॉट 0 हो नहीं सकता, तो क्यू नॉट की वैल्यू 2 लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारे पास पी नॉट क्यू नॉट आ गया, दिस इज इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट भी निकाल लिया था, तो हमारे पास पी नॉट क्यू नॉट और एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, चेंजिंग टू ओडीई करेंगे, ओडी की तरफ चेंज करेंगे हम इसको। कैसे, अब पहले फंक्शन लिख लेता हूं। तो फंक्शन जो है वो है, जेड को उस तरफ ले जाए हम अगर, तो हाफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, लेट मी रीड दिस। ओके, तो हाफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस पी क्यू और फिर प्लस एक्स वाई है, पहले माइनस पी वाई माइनस क्यू एक्स और प्लस एक्स वाई और जेड को भी इधर लेके जाते हैं। करेक्ट, तो यहां पे हम पहुंच चुके हैं। नाउ अब हम चेंज करेंगे ओडी में, तो पहले क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, वो होता है एफ पी के बराबर। सो एफ पी यहां से फाइंड आउट करोगे तो ये मिलेगा 2 कैंसिल हो जाएगा, सो पी प्लस क्यू माइनस वाई। सिमिलरली अगर आप डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करोगे, सो डी वाई बाई डी टी डी क्यू एफ क्यू, सो एफ क्यू मिलेगा क्या, पी अगेन क्यू माइनस एक्स, तो ये हो गया। अब इसी तरह तरीके से अगर हम डी जेड बाई डी टी फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगा, ये होता है प्लस क्यू एफ क्यू। अब यहां से एफ पी और एफ क्यू की वैल्यू अगर हम यहां रखें, मतलब कि पी इंटू पी प्लस क्यू, थोड़ा पेशेंस चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो क्यू और पी प्लस क्यू माइनस एक्स, सो यहां से हम यहां पहुंच चुके हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। सो नाउ आई नीड डी पी बाई डी टी, यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस एफ एक्स और माइनस पी एफ जेड। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको ये वाई और यहाँ पे माइनस क्यू मिल रहा है, तो मतलब कि ये प्लस है तो माइनस वाई एंड देन प्लस पी एंड एनीवेयर एल्स एक्स। सो एफ एक्स और कहीं एक्स नहीं है, और पी इंटू एफ जेड की वैल्यू 1 है और माइनस तो प्लस क्यू। करेक्ट, अब इसी तरीके से डेल क्यू बाई डेल टी फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा, माइनस एफ वाई माइनस क्यू एफ जेड। तो फिर से अगेन फाइंड आउट करो, आपको पी प्लस क्यू माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहां पहुंच चुके। अब इन पांचों इक्वेशन से हम तो पहले 4 इक्वेशन यूज करेंगे, ये डेल जेड बाई डेल टी फाइनल की रखते हैं, तो जेड की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो अभी हम 4 इक्वेशन में देखो आप कि अगर हम डेल एक्स, इन दोनों को डेल एक्स बाई डेल टी और डेल पी बाई डेल टी को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 0 मिलता है। ओके, तो यहां से देखो आप, अब हम क्या कर रहे हैं, डेल एक्स बाई डेल टी माइनस डेल पी बाई डेल टी, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 0 मिला, तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल गया एक्स इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे तो पी प्लस सी वन, ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर आप डेल वाई बाई डेल टी माइनस डेल क्यू बाई डेल टी, यहाँ देखो डेल वाई बाई डेल टी और डेल क्यू बाई डेल टी दोनों सेम है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलती है y इक्वल्स टू क्यू प्लस सी टू, तो ये इक्वेशन मिल गया, एक x की मिल गई, y का मिल गया। अब हमें p का फाइंड आउट करना है,
सो अगर हम डेल पी बाई डेल टी देखें, डेल पी बाई डेल टी की वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू है, और वाई की जगह हम ये लिख दें अगर, सो माइनस क्यू प्लस सी टू, तो हमें क्या मिलता है, पी प्लस सी टू। और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें इसको इस तरफ ले जाके, तो हमें मिलेगा लॉग मिलेगा, तो फिर लॉग पी प्लस सी टू आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, पी वेट, ये पी, हाँ क्यू क्यू कैंसिल एंड दिस इज माइनस सी टू। ओके, तो माइनस सी टू, तो हमें मिलेगा लॉग दिस, और उसके बाद हमें एक कांस्टेंट एज्यूम करते हैं ई पावर टी, ठीक है, टी जहां पे पैरामीटर है। सो पी की वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरीके से अगर आप क्यू फाइंड आउट करो, डेल क्यू बाई डेल टी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो क्यू की वैल्यू भी ऐसे ही माइनस सी वन और सी फोर ई पावर टी में मिल जाएगी। तो ये हमें 4 कंडीशंस मिल चुके हैं। अब इनको यूज करते हुए अब हमें क्या करना है, ये कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइंडिंग कांस्टेंट्स। अब हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हमें पता है जब t इक्वल्स टू पैरामीटर टी नॉट को अगर हम 0 रखें तो x नॉट की वैल्यू लैम्डा है, y नॉट की वैल्यू क्या है 0, z नॉट की वैल्यू दोनों साथ में 0 है, p नॉट की वैल्यू भी 0 आई थी, और q नॉट की वैल्यू 2 लैम्डा आई हुई। ओके, तो q नॉट की वैल्यू 2 लैम्डा है। अब इसको हम इन सब में रखेंगे, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो p की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब c1 की वैल्यू, x नॉट की वैल्यू लैम्डा, c1 की वैल्यू लैम्डा होगी, ठीक है। अब y नॉट की वैल्यू 0 और q नॉट की वैल्यू 2 लैम्डा, तो c2 की वैल्यू माइनस 2 लैम्डा होगी। सो यहाँ से देखो आप c2 की वैल्यू क्या आ रही है, c2 की वैल्यू माइनस 2 लैम्डा आ गई। कैसे आ रही c2 की वैल्यू, जब यहाँ पे y की वैल्यू देखो आप, q की वैल्यू है 2 लैम्डा और y की वैल्यू 0, तो c2 की वैल्यू माइनस 2 लैम्डा। अब c2 ये आ गया, फिर c3 की वैल्यू फाइंड आउट करें, c3 यहाँ पे है, तो ये c3 जो होगा p मतलब 0 और c2 माइनस 2, तो c3 जो है 2 लैम्डा आ गया। और इसी तरीके से c4 की वैल्यू अगेन दैट विल बी इक्वल्स टू c1 की माइनस c1 की वैल्यू, और दैट इज c1 की वैल्यू है लैम्डा, तो c4 की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा। ओके, तो यहाँ पे हमने c1 c2 c3 और c4 फाइंड आउट कर लिया। now I'll write the equation x equals to p plus c1, तो p plus लैम्डा, एक इक्वेशन ये हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन जो आया y इक्वल्स टू q माइनस 2 लैम्डा आया। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन जो आया p इक्वल्स टू क्या, p इक्वल्स टू दैट इज c1 माइनस 2 लैम्डा, दैट इज माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा e पावर t, इसका मतलब हो गया e पावर t माइनस 1 2 लैम्डा। तो ये हो गया p की वैल्यू। और इसी तरीके से जब हम पहुंचेंगे x की तरफ, तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू मिल गई। अब q की वैल्यू जो हमें लिखना है, तो q की वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेगा, लैम्डा 1 प्लस e पावर t, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से आप q की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद x इक्वल्स टू 2 e पावर, यहाँ से देखो आप यहाँ से p की वैल्यू अगर हम रखें e पावर t में, हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं x और y, जिससे कि हम dz में पहुंच सके। ओके, x और y और z, इन तीनों को हम लैम्डा और t के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फाइनली तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमें सरफेस मिल जाएगा। तो x की वैल्यू में हम t की वैल्यू रखते हैं जब, तो t की वैल्यू ये है, सो दैट विल बी e पावर t, और यहाँ से लैम्डा, तो e पावर t माइनस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ये हुआ करेक्ट। और सिमिलरली y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो q की वैल्यू जो यहाँ से आई इसको वहां रख दें अगर, तो 1 प्लस लैम्डा मतलब e पावर t पहले आएगा, लैम्डा e पावर t माइनस 1। ओके, ये हो गई y की वैल्यू। हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमें x और y में t और लैम्डा को अगर हम x और y के टर्म में फाइंड आउट कर पाए, तो अब हम अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, x बाई वाई इक्वल्स टू 2 e पावर t माइनस 1 अपॉन e पावर t माइनस 1। फिर यहां से हमें e पावर t क्या मिलेगा, x माइनस वाई अपॉन x माइनस 2y, करेक्ट, ये e पावर t मिल गया।
और इसी तरीके से लैम्डा अगर निकालना है तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, I'll get lambda. So यहाँ पे lambda इक्वल्स टू x माइनस 2 टाइम्स ऑफ y सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमें मिल गया लैम्डा, e पावर t और लैम्डा मिल चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले इक्वेशन, दैट इज फाइनल इक्वेशन जो हमने यहाँ पे, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। अब फाइनल इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखा हुआ था, डेल z बाई डेल t इक्वल्स टू p प्लस q माइनस y, या fp q p प्लस q माइनस x। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम सारी वैल्यूज रखें, p की वैल्यूज, और p की वैल्यूज क्या है, e पावर t माइनस 1 इंटू 2 लैम्डा, और यहाँ पे q की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा e पावर t माइनस लैम्डा, ये q की वैल्यू है, और e पावर t माइनस 1 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आप तो x कैंसिल, और ये 1 प्लस e पावर t इंटू लैम्डा e पावर t। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है दिस लैम्डा लैम्डा कैंसिल एंड 2 लैम्डा e पावर t। ओके, तो हमें क्या आ गया, अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 एंड यहाँ से एक 5 लैम्डा स्क्वायर e पावर 2t और माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर e पावर t। सो यहाँ से अब हम अगर इंटीग्रेशन करें दैट इज डेल z बाई डेल t का, तो हमें क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू, यहाँ पे तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो लेट 5 लैम्डा स्क्वायर e पावर 2t अपॉन 2 और माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर e पावर t, यही मिलेगा, और प्लस c सम कांस्टेंट, ये आगे वैल्यू z की। अब यहां से z की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे फिर से इनिशियल कंडीशन लगाएं तो कांस्टेंट हमें मिल जाएगा, t की वैल्यू 0 है, तो जब इनिशियल कंडीशन लगाते हैं तो ये हो जाएगा c प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये c की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर बाई 2। तो इसको यहाँ रखें तो हमें z की वैल्यू मिलती है लैम्डा स्क्वायर बाई 2, अगर कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 5, दैट विल बी 5 e पावर 2t और माइनस 6 e पावर t प्लस 1। अब e पावर t की वैल्यू यहां से ऊपर से हम लेंगे, e पावर t की वैल्यू क्या है, e पावर t की वैल्यू x माइनस वाई अपॉन x माइनस 2y, और लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 2y, इसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई x माइनस 2y का होल स्क्वायर अपॉन 2 और 5 e पावर 2t मतलब x माइनस वाई बाई x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन x माइनस 2y प्लस 1, करेक्ट। उसके बाद अब इसको हम सॉल्व करें अगर, तो अब देखो आप यहाँ x माइनस 2y है तो यहाँ ये कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y कैंसिल हो गया पूरा, और 1/2, सो 1/2 रहा, दिस, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, और ये हो गया 5 x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 6 x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y, और ये प्लस x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब इसको और अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो z इक्वल्स टू क्या आएगा, तो यहां से देखो यहाँ एक एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ एक एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सारे कैंसिल हो गए। तो उसके बाद वाई स्क्वायर दैट इज 5y स्क्वायर, यहाँ से 5y स्क्वायर, और यहाँ से हमें 6 2 12, तो माइनस माइनस, सो माइनस 12y स्क्वायर, तो 5 और यहाँ से मिला 4 9, 12 माइनस 9 दैट इज 3 माइनस 3y स्क्वायर। ओके, और फिर अब एक्स वाई वाले टर्म बचे हुए, तो एक्स वाई वाला टर्म यहाँ पे मिलेगा, एक्स वाई वाले टर्म 6 4 एंड यहाँ पे मिलेगा 10 और यहाँ पे मिलेगा, सो टोटल 4xy, करेक्ट। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल इक्वेशन पे। सो दिस इज अ लिटिल लॉन्गर क्वेश्चन, बट आप ऐसे अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप इजिली 15 नंबर गेन कर सकते हो। So that is all here. Thank you.